माहिद के हाथ लगा शहर का फॉर्म। क्या ससुराल के सामने खुलेगा राज? नियाजी मंजिल की ऊंची दीवारों और सख्त उसूलों के बीच आज एक ऐसी घटना घटी है जिसने इस हवेली की शांति को हमेशा के लिए भंग करने की नींव रख दी है। शो शहर होने को है में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। शहर जो अभी महज एक बच्ची है और जिसके कंधों पर जबरदस्ती एक खानदान की इज्जत और बहू होने का बोझ डाल दिया गया है, उसने आज अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। निकाह की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि शहर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाया। जैसा कि हम सब जानते हैं, शहर के लिए डॉक्टर बनना और पढ़ना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि उसकी रूह की ज़रूरत है। और इसी ज़रूरत ने उसे इतना मजबूत कर दिया कि वो नियाजी मंजिल की सुरक्षा को भेद कर चोरी छिपे अपने 10वीं बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए घर से निकल गई। लेकिन असली ड्रामा घर से भागने में नहीं बल्कि घर वापस लौटने में है। कहानी का असली रोमांच उस वक्त शुरू होता है जब शहर अपना काम पूरा करके धड़कते दिल के साथ वापस हवेली की तरफ कदम बढ़ाती है। उसके हाथ में वो मामूली सा कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी आज़ादी का परवाना है, उसका एग्ज़ाम फॉर्म। शहर जानती है कि अगर फूफी जान या नाजिमा ने उसे देख लिया तो बात सिर्फ डांट डपट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी पढ़ाई के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे और उसकी माँ कौसर को जलील किया जाएगा, वो अलग। इसी डर के साए में शहर चोरों की तरह दबे पांव पिछले दरवाजे से या किसी खिड़की के रास्ते अपने कमरे की तरफ बढ़ रही है। माहिरा टेली एक्सप्रेस के व्यूवर्स, यहाँ पर सीन को इतना सस्पेंसफुल बनाया गया है कि आपकी सांसें अटक जाएंगी। शहर की हालत खराब है, माथे पर पसीना है और वो बार बार अपने दुपट्टे को कसकर पकड़े हुए है जिसके नीचे उसने वो फॉर्म छुपा रखा है। हर एक आहट उसे बिजली की कड़क जैसी लग रही है। उसे लग रहा है कि दीवारों की भी आंखें हैं जो उसे घूर रही हैं। वो मन ही मन दुआ कर रही है कि बस किसी तरह वो अपने कमरे में पहुंच जाए और उस फॉर्म को किसी महफूज जगह छुपा दे। लेकिन हम सब जानते हैं कि टीवी सीरियल्स में राज इतनी आसानी से नहीं छुपते, और यहाँ तो बात माहिद और शहर के रिश्ते की है। उधर दूसरी तरफ माहिद, जो अभी भी शहर के अचानक गायब होने से अनजान तो है लेकिन उसे घर में न पाकर बेचैन हो रहा है। माहिद का किरदार अभी बहुत उलझा हुआ है। वो अपनी पत्नी की परवाह तो करता है लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि शहर के दिमाग में क्या चल रहा है। माहिद अपने कमरे से निकलता है, शायद पानी लेने के लिए या फिर बस शहर को ढूंढने के लिए। वो कॉरिडोर में चल रहा है और इत्तेफाक देखिए, ठीक उसी वक्त शहर सामने वाले मोड़ से तेजी से मुड़ती है। दोनों की किस्मत उन्हें एक ही वक्त पर एक ही जगह पर ले आती है। शहर की रफ्तार तेज है क्योंकि वो जल्दबाजी में है और माहिद शांत है। जैसे ही शहर मोड़ पर मुड़ती है वो सीधे माहिद से टकरा जाती है। ये टकराव इतना अचानक होता है कि शहर संभल नहीं पाती। उसके हाथ जो डर और घबराहट से कांप रहे थे उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और यहीं पर वो अनर्थ हो जाता है जिसका डर हमें शुरू से था। शहर के दुपट्टे के नीचे छुपा वो सफ़ेद लिफाफा, वो 10वीं कक्षा का बोर्ड फॉर्म उसके हाथ से फिसलता है और हवा में लहराता हुआ धीरे धीरे ज़मीन की तरफ गिरता है। ऐसा लगता है मानो वक्त थम गया हो। शहर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो जाता है। वो फॉर्म किसी कोने में नहीं बल्कि बिल्कुल माहिद के पैरों के पास जाकर गिरता है। उस सफ़ेद कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और साथ में चिपकी है शहर की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। माहिद, जो टक्कर लगने से थोड़ा पीछे हटा था, उसकी नज़र ज़मीन पर गिरे उस कागज़ पर जाती है। एक भारी सन्नाटा दोनों के बीच छा जाता है। शहर के पास अब उसे उठाने का मौका नहीं है क्योंकि माहिद की नज़रें उस पर जम चुकी हैं। शहर का चेहरा पीला पड़ चुका है, जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उसे अपनी नहीं, अपनी माँ कौसर की चिंता सताने लगती है। अगर माहिद ने ये देख लिया कि उसकी नई नवेली दुल्हन जिसे घर में होना चाहिए था वो बाहर फॉर्म भरने गई थी, तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे? क्या माहिद इसे धोखा समझेगा? क्या वो सोचेगा कि शहर उसे और उसके परिवार को बेवकूफ़ बना रही है? माहिद धीरे से झुकता है। उसके चेहरे पर एक सवाल है। वो हैरान है कि शहर इस वक्त इस हालत में यहाँ क्या कर रही है और ये क्या चीज़ है जो वो इतनी हिफाजत से छुपाए हुए थी। जैसे जैसे माहिद का हाथ उस फॉर्म की तरफ बढ़ता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। शहर के हाथ अनायास ही आगे बढ़ते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन उसकी ज़बान साथ नहीं देती। वो कुछ बोल नहीं पाती। माहिद उस फॉर्म को उठा लेता है। अब यहाँ पर दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि माहिद का अगला कदम क्या होगा। उसने कागज़ उठा लिया है, वो उसे पलटता है। उसकी आंखों में पहले हैरानी थी, लेकिन जैसे ही वो उस फॉर्म पर लिखी इबारत को पढ़ने की कोशिश करता है उसके हाव भाव बदलने लगते हैं। क्या माहिद को पता चलेगा कि ये फॉर्म किस चीज़ का है, या फिर शहर ऐन मौके पर कोई नया झूठ बोलकर कोई नई कहानी बनाकर उसे गुमराह कर देगी?
लेकिन माहिद पढ़ा लिखा है, वो नियाज़ी ख़ानदान का वारिस है, उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। वो फॉर्म को हाथ में लेकर सहर की आंखों में देखता है। उस नज़र में गुस्सा है या जिज्ञासा, ये भी साफ नहीं है। सहर की सांसें अटकी हुई हैं। अगर माहिद ने अभी सबके सामने ये राज खोल दिया तो फूफी जान तो जैसे बारूद लेकर बैठी हैं। बस एक चिंगारी की ज़रूरत है और सहर की ज़िंदगी में आग लग जाएगी। माहिद फॉर्म को खोलता है। सहर अपनी आंखें बंद कर लेती है आने वाले तूफान के इंतज़ार में। लेकिन तभी माहिद कुछ ऐसा कहता है जो इस सिचुएशन को और भी पेचीदा बना देता है। वो पूछता है, ये क्या है सहर, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसकी आवाज़ में शक की बू आ रही है। क्या सहर सच बोल देगी? क्या वो हिम्मत करके माहिद को बता पाएगी कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े? या फिर वो अपने कदम पीछे खींच लेगी? माहिद की उंगलियां उस फॉर्म पर सहर के नाम और उसके स्कूल के नाम पर टिकी हैं। ये पल सहर की ज़िंदगी का फैसला करने वाला है। अगर माहिद ने उसे सपोर्ट नहीं किया तो शायद ये फॉर्म ही उनके रिश्ते के टूटने की वजह बन जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि माहिद के मन में सहर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है। क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर इस झूठ और धोखे पर भारी पड़ेगा? माहिरा टेली एक्सप्रेस के दोस्तों, ये सीन यहीं ख़त्म नहीं होता। माहिद फॉर्म देख चुका है, ये तो तय है, लेकिन क्या वो इसका मतलब समझ पाया है? क्योंकि तभी जैसे ही माहिद कुछ और बोलने वाला होता है, पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। शायद फूफी जान या नाजिमा उसी तरफ आ रही हैं। अब माहिद के पास दो रास्ते हैं। या तो वो फॉर्म सबको दिखा दे और सहर की चोरी पकड़वा दे, या फिर वो उस फॉर्म को अपनी जेब में रखकर सहर को बचा ले और बाद में अकेले में उससे जवाब तलब करे। सहर की नज़रें माहिद पर टिकी हैं, जिनमें एक मूक प्रार्थना है, एक विनती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। ये वो पल है जब पति पत्नी के रिश्ते की पहली बड़ी परीक्षा हो रही है। माहिद का एक फैसला सहर को अर्श से फर्श पर ला सकता है, और जिस तरह से माहिद ने सहर को देखा है, उससे लगता है कि उसके मन में भी उथल पुथल मच गई है। क्या उसे बुरा लगा कि सहर ने उससे बात छुपाई?